अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। काजी पाइसा साहब जाते जाते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया कटा जो है ना खोल दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाते जाते एक नए वारदात करने का जो है ना काजी पाइसा साहब एक इरादा रखते हैं या उनके साथ एक नया वारदात करके वो जाते हैं। इसी के ऊपर भी बात करेंगे और इसी की तफसील आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन काजी पाइसा साहब के लिए अलविदा के हवाले से फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया है और अब काजी पाइसा साहब को टाटा बाई बाई का वक्त आन पहुंचा है। इसी के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर काजी पाइसा साहब को टाटा बाई बाई का वक्त जो है क्यों आन पहुंचा है और ये फुल कोर्ट जो इजलास बुलाया गया है इसके अंदर क्या कुछ होंगी, इसी के ऊपर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज का कॉल दिया था, आज ये एहतजाज होंगे। इसके हवाले से भी बहुत ज्यादा डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पलटी जो है बाजी पलटी है और उन्होंने जिस तरीके से आज वो निकले पंजाब के अंदर, यकीनन उन्होंने आज सिस्टम को और निजाम को ये बता दिया कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब का नहीं है बल्कि पंजाब भी इमरान खान साहब का है और पूरा पंजाब जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। इसी के ऊपर भी जो है ना बात करेंगे। और आज पंजाब ने बताया कि दफा 144 नहीं बल्कि दफा 804 उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर आज लगाया है। इसी के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये तमाम चीजें क्या चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एसओ समिट से पहले पंजाब में मोमेंटम बिल्ड करने के लिए उन्होंने ये एहतजाज के मुख्तलिफ शेड्यूल उन्होंने जारी किए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने एहतजाज करने हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। 17 या 18 अक्टूबर को जब आईनी तरमीम होंगी, यानी इस जो अब इस्लामाबाद के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही है, इसके बाद जब ये खत्म होंगे तो फिर इसके बाद आईनी तरमीम ने जो है ना एक वो सामने आने और इसको पास करने, तो इससे पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना ये ऐलान और ये इरादा रखती है कि इस्लामाबाद को वो 16 से 17 मुकाम से जो है ना इस्लामाबाद को वो बंद रखेगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो 16 मुकामात पर जो है ना वो एहतजाज करेगी और मुख्तलिफ जगहों पर ये एहतजाज इस्लामाबाद के इलाकों में करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज करने से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो है ना पंजाब को मोबिलाइज करना चाहती है और पंजाब के लोगों को वो जगाना चाहती है, जिसके पेश नजर उन्होंने ये एहतजाज का जो है ना ऐलान किया है। और ये उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ना किया है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है जो इस एहतजाज के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये भी इलम है कि दफा 144 पंजाब के अंदर नाफिज है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर इनके खिलाफ जो है केसेस होंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद वो लोग निकल रहे और जिस तरीके से निकल रहे, यकीनन इससे अंदाजा होता है कि पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ा बल्कि पूरा पंजाब जो है इमरान खान साहब के साथ है और इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। अब ये शेड्यूल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया, सबसे पहले ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर बाकी जो है चीजों के ऊपर बात करते हैं। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में और 12 अक्टूबर को गुजरावाला और सरगोदा में, फिर 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि इन शहरों के अंदर एहतजाज होगा। आज मुल्तान के अंदर तो ये एहतजाज हुआ है, लेकिन ये बाकी शहरों के अंदर अब होने हैं। कल से ही साहिवाल और मुल्तान में क्रैकडाउन जो है जारी कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू हुआ था, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था और मुख्तलिफ जगहों पे जो है छापे भी मारे जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान है उन्होंने कहा कि अब जो है ना ऐसा नहीं चलेगा और उन्होंने कहा कि हम हर हाल में जो है इनका मुकाबला करेंगे। जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी शुरू की थी। साहिवाल से पीटीआई के साबिक अमीर सादिक बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिवाल से पीटीआई के रहनुमा मेजर सरवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और इनकी उम्र अगर देखी जाए ना, जो जिन जिन लोगों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं इनमें से ज्यादातर जो लोगों की उम्र जो है वो 60 साल से ज्यादा है। मेजर सरवर जो है ना एक वैन में जब उनको रखा जा रहा था, उन्होंने जब उसको गिरफ्तार कर लिया था और फिर उस वैन के अंदर आप लोगों ने देखा था कि एक सफेद दाढ़ी एक शहीद के वालिद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा है, जब उनको शहीद के जो उनको वैन के अंदर जब उनको खड़ा किया गया था, उनको रखा जा रहा था वैन के अंदर, तो उन्होंने अपने मुक्के को इस तरह हिला के उन्होंने कहा कि
कैदी वैन के अंदर उन्होंने नारा लगाया कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को वैन के अंदर भी जो आप डाल रहे हैं, इसके बावजूद जब वो इमरान खान साहब के नारे लगा रहे हैं, इनकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा है और इनके बावजूद ये तमाम काम कर रहे हैं, जहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आप जो है ना पंजाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ है। यानी अब जवानों की, पहले तो ये बात कही जाती थी कि सिर्फ और सिर्फ जवान जो है ना ये इमरान खान साहब के साथ है, अब तो बूढ़े लोग भी इमरान खान साहब के साथ है। और बूढ़े जिस तरीके से रिएक्शन करते हैं ना, तो ये काबिल तहसीन है कि पंजाब के अंदर लोग किस तरीके से जो है ना रिएक्शन करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना अब निजाम और सिस्टम को इसके हवाले से भी सोचना चाहिए। साहिवाल पर जो है ना वहां से भी जो है ना बहुत से नारे हमने देखे कि इमरान खान साहब के हक में लोगों ने नारे लगाए हैं वैन के अंदर, वैन के अंदर डाल के, इसके बावजूद वो जो है नारे लगा रहे हैं। मुल्तान के अंदर भी इंतजामिया जो है बुखलाहट का, जो इनकी बुखलाहट है वो भी गुरूज पर है। ILF यानी इंसाफ लायर फर्म जो है इसने DC के दफ्तर के सामने इमरान खान साहब के रिहाई के लिए, अदलिया की बहाली के लिए और जमहूरी निजाम की बहाली के लिए उन्होंने जो है ना एक कॉल दी थी, उन्होंने एक एहतजाज किया। और इस एहतजाज के अंदर जो उनके साथ जो कुछ हुआ है, यकीन कीजिएगा वो फुटेजेस आपने देखी भी होगी कि किस तरीके से पुलिस ने इनके ऊपर दावा बोले, पुलिस ने जिस तरीके से उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया है, तो वो भी आप लोगों के सामने है। घंटाघर के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वहां पर वो एहतजाज करेंगे। तो इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर पहुंचे, तो पुलिस ने क्या किया, उसके आसपास जितने भी दुकानें थी तमाम की तमाम दुकानें उन्होंने बंद कर दी थी और उन्होंने शटर डाउन जो है हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे और यहाँ पर ये दुकान वाले इनके साथ निकले, तो फिर पुलिस जो है ना उनके जो है ना वो सही जो ना भाग जाएगी और पछताइयत का वो जो ये शिकार पुलिस है ये पसपा हो जाएंगे, जिसके पेश नजर उन्होंने ये तमाम की तमाम चीजें की। और इससे पहले उन्होंने पुलिस ने जो है एक फ्लैग मार्च भी किया, लेकिन कौम जो है बिलखुसूसन पंजाब की अगर हम बात करें, वो अब खौफ की जो बूथ है वो तोड़ चुकी है। और अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप जितना भी दफा 144 लगा ले, फ्लैग ऑपरेशन करे, जो आपका दिल करे आप करें, लेकिन अब जो हम पीछे हटने वाले नहीं है और ये जो एहतजाज है इसको हम हर हाल में कामयाब करेंगे। नवासी पपी साहब वो लिखते हैं कि फाशिस्ट हुकूमत की गुंडागर्दी मुल्तान के पुरअमन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए मुल्तान शहर से 125 कारकुनान, तहसील शुजाबाद सदर से 45 और शुजाबाद शहर से 35 कारकुनान और जलालपुर वाला से 45 और जलालपुर वाले सिटी से 35 कारकुनान को दफा 144 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। इसको रोकने के लिए दफा 144 नाफिज करना इंतहाई गुंडी हरकत है, ये उन्होंने बताया। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा ले कि क्या कुछ जो है पंजाब के अंदर चल रहा है और किस तरीके से ये बर्बरियत का जो है ना ये इनके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के आवाम कहते हैं कि नहीं, अब इस तरह नहीं चलेगा जिस तरीके से आप लोग ये तमाम की तमाम चीजें कर रहे हैं। लाहौर और पूरा पाकिस्तान जो है ना, यानी पहले तो लोग ये कहते हैं कि लाहौर जो है इमरान खान साहब के साथ है, रावलपिंडी इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी इमरान खान साहब के साथ है। साहिवाल है, मुल्तान है, बकर है, गुजरात है, जितने भी पंजाब के इलाके हैं, जितने भी पंजाब के जिले हैं, वो तमाम के तमाम इमरान खान साहब के साथ है। हुकूमत एहतजाज के पेश नजर बुखलाहट का शिकार है। मुल्तान में जो एहतजाज के पेश नजर बाबूलाल नजर में पुलिस ने रेड किया। शाह महमूद कुरैशी साहब के रिहाइशगाह पर उनके मुलाजिमीन को उठाया गया है। यानी इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप जो है ना क्या हो सकती है कि एक मुलाजिम का एहतजाज के साथ क्या काम है, उनके पार्टी के साथ क्या काम है। उस बेचारे ने तो सिर्फ अपनी मुलाजिमत करनी होती है, उन्होंने सिर्फ बर्तन धोने होते हैं, उन्होंने रोटी तैयार करनी होती है, उन्होंने सालन तैयार करना होता है, लेकिन आप जाके उन जो है ना मुलाजिमीन को भी आप वहां से उठाते। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की जो है क्या बुखलाहट है और किस तरीके से ये जो हुकूमत है डरी हुई है कि ये मुलाजिमों से भी डरते हैं। यानी आम लोग तो दूर की बात है, वो मुलाजिम जो बेचारे जाके 7-8 हजार या 15 हजार या 20 हजार में कहीं पे नौकरी करते, कहीं पे बर्तन धोते, ये उन लोगों को भी नहीं छोड़ती और जाके उनको भी गिरफ्तार करती है। यानी यहाँ से आप इनकी बुखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। और यकीनन जो है ना उन्होंने जो ये काम किया है, यकीनन पूरी जिंदगी लोग याद रखेंगे कि ये हुकूमत आखिर क्या कर रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो केस था, यकीनन जो है ना पीटीआई से जो बले का निशान छीन लिया गया था, अब काजी पाइसा सब जाते जाते इसको भी निपटाना चाहते हैं।
एक बात यह कि काजी पैसा साहब को इससे पहले कहाँ पर थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बले का निशान वापस लिया गया था, उस वक्त काजी पैसा साहब बिल्कुल खामोश थे, रिलैक्स थे, किसी चीज की टेंशन उनको नहीं थी। लेकिन अब ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और काजी पैसा साहब जाते जाते इसको खत्म करना चाहते हैं। आखिर ये जो है किसी की समझ में नहीं आ रही है कि काजी पैसा साहब अब इसको क्यों खत्म करना चाहते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है क्रैकडाउन हो रहा था, जब इनका बले का निशान छीन लिया गया था, फिर जो है ना मखसूस नशिस्तों के मामले में उस वक्त भी काजी पैसा साहब खामोश थे। लेकिन अब नहीं पता चल रहा कि जाते जाते काजी पैसा साहब को इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि अब वो इस केस को खत्म करना चाहते हैं। काजी पैसा साहब ने इसकी रिव्यू पिटीशन 3 रुकनी बेंच के सामने फिक्स कर दी। इस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त आपको अंदाजा कि काजी पैसा साहब खामोश थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हामिद खान जो है वो इस वक्त जो है मसरूफ है और बिजी है, वो इस केस में नहीं पेश हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है काजी पैसा साहब इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हुआ है और उन्होंने कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों वो बिजी है आज। यानी काजी पैसा साहब जब बिजी थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जो है ये केस आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन काजी पैसा साहब ने कहा कि नहीं, अब इस वक्त मैं बिजी हूँ। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, अब हम जो है बहुत ज्यादा बिजी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब की सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने की। इस दौरान पीटीआई की जानिब से इल्तिवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने इल्तिवा मांगना ताखिरी खरबा करार दे दिया है। बेंच के दीगर जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलारी शामिल थे। इस दौरान पीटीआई की तरफ से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। अकबर एस बाबर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई वकला को समाअत से गैर हाजिर होने पर नाराजगी का इजहार किया। यानी काजी पैसा साहब पर सख्त नाला हुआ है कि ये लोग जो ना आखिर क्यों वहां पर जो ना वो पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब ने मजीद इल्तिवा देने से इनकार करते हुए उसे ताखीरी हरबा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत के दौरान पीटीआई वकील हामिद खान ने गुज़श्ता रोज फैमिली मसरूफियात के बायस इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। इस दरख्वास्त पहली बार हमारे सामने आई है, ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे सामने आई है कि किसी ने अपने खानदान जो है ना मसरूफियात की वजह से ये बताया हो। चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि क्या इंतखाबात हो गए हैं। इस पर अकबर एस बाबर के वकील रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आ गया, मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई है। उन्होंने क्या कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया और दरख्वास्त कब 6 फरवरी को दायर हुई है। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं जिन्हें चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तिवा मांगना ताखीरी खरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं, मगर सच तो बोलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और माविन भी पेश नहीं हुआ। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए कि इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं, इल्तिवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस साहब ने मजीद कहा कि सुबह भी हमने इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद की है। ये केस 29 मई की मुजव्वज़ा काज लिस्ट में शामिल समाअत के लिए मुकर्रर होना था। एडवोकेट अली जफर की 4 जून तक उमूमी इल्तिवा की दरख्वास्त थी। बाद अदालत ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। काजी पैसा साहब के अलविदा फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और अब जो है काजी पैसा साहब को टाटा बाई बाई का वक्त आया है और 25 अक्टूबर दिन जो है ना 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको एक अलविदाई शाहिया जो है इनको दिया जाएगा। यकीनन अब काजी पैसा साहब की जो है ना जाना कंफर्म है, लेकिन अब भी ये तवक्को की जा सकती है कि रिटायरमेंट के बाद भी काजी पैसा साहब जो है ना वो आ सकते हैं, क्योंकि काजी पैसा साहब के ऊपर आप किसी किस्म का यकीन नहीं रख सकते। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।